सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवाम ये समझे कि मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक खिला है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अज़रबैजान के सदर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई अज़म का यादा। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए। कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमी डोगर, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास बिप्पी के नाम तजवीज़। बानी पीटीआई इनमें से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में खिलाफ बाज़ाब्ता वाइस चांसलर लगाने की तैयारी। इंटरव्यू में 49 नंबर लेने वाले रहीम सोमरो की तैनाती की समरी वज़ीर आला को इरसाल। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रहीम सोमरो समेत कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के बाद पैनल के लिए मुंतखब नहीं हुआ था। और स्मोक से निजात। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। स्मॉग के मामले पर सोच रही हूँ, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिख दूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराएंगे। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हिंदू, सिख, मुसलमान किसी तफरीक के बगैर पाकिस्तानी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि केपी फायर ब्रिगेड्स की अक्सरियत इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हुई। पीटीआई केपी पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस से लड़ाना चाहती है। ये वफाक पर हमला करने के लिए यहाँ आए थे। आतिशज़दगी के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। पीटीआई की सानिया निश्तर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिया। सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाज़मत कर ली। साबिक़ वफाकी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। बीएनपी रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर खुजदार में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। और कैनेडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुलव्विस करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की थी। धोनी फौज ने गजा के इलाके बैतलाहिया में क़यामत बर्पा कर दी। एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। पनाह गज़ीनों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ इंसानी अज़ाब बिखरे दिखाई दिए गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। खान यूनिस, देर अल-बलाल, मवासी और रफ़ा में भी शदीद बमबारी। एक दिन में 143 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,061 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल की बैनुल-अक़वामी मदद की अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनरवा पर इजरायली पाबंदी को जुर्म करार दे दिया। एमनेस्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इजरायली कानून इंसानी इमदाद को मुजरिमाना बनाने के मुतरादिफ है और यह पहले से ही तबाहकुन इंसानी बहरान को मजीद खराब कर देगा। आलमी बरादरी से इजरायली कवानीन को मनसूख करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अनरवा के सरबराह का अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत पर जोर। कहा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाबंदी जारी रही तो बड़ी तादाद में बच्चे मर जाएंगे। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन नताइज पैदा होंगे। 56 शहरों में जायदाद की फरोख्त पर सेल्स टैक्स में इजाफा। एफबीआर ने जीएसटी और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। टैक्स में इजाफा डीजी वैल्यू मौजूदा रेट को 75% बढ़ाने से होगा। 1 नवंबर से लागू होगा। फैसला मार्केट में गैर मनकूला जायदाद की असल कीमतों में इजाफे के बाद किया गया।
नेशनल टास्क फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली, पावर सेक्टर में जाम इस्लाहात का अमल शुरू। टास्क फोर्स में चेयरमैन, वफाकी वज़ीर तवानाई, आर्मी ऑफिशल्स और इदारों की नुमाइंदगी शामिल। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से PTI के 532 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म। जो भी हो रहा है मेरा ख्याल है कि ये गलत हो रहा है, ये मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये सब जो है तो बड़ा लम्हे फखरिया है। और हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ घूम के इमरान खान की तरफ आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आती है। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, डंडे के जोर पर तब्दीलियां अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। असीर रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। 2 ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई है, एक IK ने और एक फजलुर रहमान ने। बाकी सब ने सत्यानाश किया, अपनी इज्जत पे झाड़ू फिरा है। हुकूमत 27वीं तरमीम का ख्वाब देखना छोड़ दे। 26वीं आईनी तरमीम शीन और नून के गले पड़ेगी। शेख रशीद कहते हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। आईनी तरमीम के मामले पर बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी इज्जत बढ़ाई है, बाकी तो सब ने अपनी इज्जत पर झाड़ू फेरा है। कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी कुछ जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते हैं साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का। नहीं तो कभी इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान अगर सियासत में आते हैं तो PTI ज्वाइन करें? कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद, जरदारी से मुलाकात की खबर बेबुनियाद करार। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर कहते हैं, उनकी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, ना ही पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूँगा हाथ हल्का रखें।